बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट धमाधम लेके आपका होस्ट, आपका साथी, आपका हमदम न्याज़ बालम हाजिर है। जनाब, पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम जो इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पे है और 13 अगस्त से पहला 4 रोज़ा मैच काउंटीज़ की एक सिलेक्टेड 11 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की टीम को कैंट लंदन में जो है वो खेलना था, कैंट काउंटी में, कैंट काउंटी के ग्राउंड पर। मगर ये मैच जो है अब पहले 4 रोज़ा था, तो अब इसका स्टेटस ये फ़र्स्ट क्लास भी हो गया है, फ़र्स्ट क्लास मैच होगा ये। और ये मैच अब 13 नहीं बल्कि 12 नहीं बल्कि 13 अगस्त से खेला जाएगा। 13, 14, 15 ये 3 रोज़ा मैच हो गया है। अब ये 4 रोज़ से 3 रोज़ पे क्यों चला गया, ये इसकी अभी कोई इतला नहीं आई, मगर ये इतला आ गई है, कंफर्म हो गया है कि ये 4 रोज़ा मैच नहीं बल्कि 3 रोज़ा मैच होगा। शान मसूद की अभी तक इतला नहीं आई है कि वो उनके टेस्ट तो हो गए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो पहला टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि उनकी उंगली के ज़ख्म की बिना पर वो फ्रैक्चर था या सिर्फ गोश्त फटा था, इसका भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। और ये जैसे कंफर्म होगा तो मालूम होगा कि शान मसूद पहला टेस्ट मैच खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। बाबर आजम और बाकी पूरी टीम जो है वो कर रही है प्रैक्टिस, नेट कर रही है। दूसरी जानिब एक ख़बर उड़ी थी कि कामरान गुलाम को इतला कर दिया कि जी मुश्तरी होशियार बाश, मगर आकिब जावेद ने इसको डिनाई कर दिया है। उन्होंने साफ मुकर गए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कामरान गुलाम को न तैयारी का कहा गया है, न पैकिंग का क्या कहा गया है, और ये सरासर एक उड़ाई हुई खबर है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह से जनाब वो गुंचे जो है बिन खिले मुरझा गए हैं, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इस अंदाज से जो है अब कामरान गुलाम आपको आइंदा रोज़ जो है वो मैच खेलते हुए नज़र आएंगे। शाहीन अफरीदी की टीम में पाकिस्तान गोल्ड में जो नेशनल चैम्पियन कप हो रहा है, इसमें जो ये 4 टीमें बनाई गई हैं, उन 4 टीमों में 11-11 प्लेयर्स तो प्लेइंग हैं और उसके बाद में 3-3 रिज़र्व खिलाड़ी भी हैं। इस तरह से ये 14-14 खिलाड़ियों के 56 खिलाड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ जीत हार ही पहलू नहीं होगा इस चैम्पियनशिप का, क्योंकि इसका मकसद जो है वो 2027 के ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी है, पाकिस्तान की टीम की तैयारी है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे वही एक टीम मुस्तकिल टीम खेलती रहेगी, नहीं, इसमें तमाम ही खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा आपको। मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र है वो अरशद इकबाल की है कि जो मुस्तकिल मुसलसल परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन इसके बावजूद उस नौजवान में न जाने क्या कमी है कि उसको अभी तक कौमी टीम के लिए नहीं आजमाया। बहुत से खिलाड़ी उसके पीछे से आगे निकल गए हैं, यानी उसके अक़ब में थे, उसके पीछे थे इस दौड़ में, कौमी टीम तक पहुंचने की दौड़ में बहुत पीछे थे। नाम भी नहीं था, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। इस ख्याल के आइन मुताबिक अरशद इकबाल जो हैं वो जब से खेल रहे हैं उसके बाद में कई ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो न जाने किस रूट से दौड़ के आगे निकल गए और अरशद इकबाल को अभी तक मौका नहीं मिला। तो ख्याल ये है अब इसमें भी वो रिज़र्व खिलाड़ियों में हैं, तो कैसे उस खिलाड़ी को मौका मिलेगा खुदा जानता है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो इस तरह से जनाब पाकिस्तान की एक तो कौमी टीम इंग्लैंड में भरपूर तैयारियां कर रही है। तमाम खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज़ भी नेट किया है, और फिर घास कोई दिखा रहे थे कोई टीवी चैनल कि वहाँ घास जो है कैंट काउंटी में वो बिल्कुल सूखी हुई घास नज़र आ रही है, और ग्राउंड पर चारों तरफ जो है वो अमूमन जो बरतानिया में लश ग्रीन ग्राउंड्स होते हैं, तो वो ग्राउंड्स नहीं है, बल्कि यहाँ जो है वो खासा खुश्क साली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 2 माह से वहाँ बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं होगी तो फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ भी ये जो घास लगाने का या घास ग्रीन करने का मौसम है वो एक ख़ास मौसम है, उसी वक्त ये सब कुछ होता है। अदरवाइज़ अगर मौसम नहीं होता तो फिर घास सूख जाया करती है। यही कैंट काउंटी ग्राउंड की सूरत हाल है। बहरहाल जो नेशनल चैम्पियन कप है हमारा, वो आज मुल्तान में शुरू हो गया है। सख्त गर्मी में मुल्तान का चुनाव जिन भी पॉलिसी साजों ने किया है, यकीनन उनको ज़रूर जो है इसका इदराक तो होगा कि खिलाड़ियों की सेहत मुक़द्दम है।
खेल दरअसल खेले ही सेहत याबी के लिए जाते हैं। कहते हैं कि पीले कहा करता था, दुनिया फुटबॉल का, दुनिया स्पोर्ट्स का नामवर फुटबॉलर पीले कहा करता था कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होते हैं, जिस माशरे में खेल के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद कुछ लोगों को अस्पताल पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा है कि इस शदीद गर्मी में मैंने पहला जो इब्तदाई मैच पाकिस्तान वाइट और पाकिस्तान ग्रीन के बीच हुआ, जो पाकिस्तान वाइट ने टॉस जीता और उन्होंने पहले जो है वो बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो इस मैच में यानी साइम अयूब ने टॉस जीता और शादाब खान की टीम को कहा कि वो फील्डिंग करें। तो इस तरह से मैं देख रहा था कि नसीम शाह और ख़ुद शादाब, हालांकि नसीम शाह तो फास्ट बॉलर हैं और शादाब खान स्पिनर हैं, लेकिन वो चंद बॉलें करने के बाद में फिर वो घुटनों पे आ गए। यानी वो बॉल करने से पहले दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख के झुक के और सांस ले रहे थे, गर्मी से अपने आप को जो है गर्मी के एहसास से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अच्छे साइंस नहीं थे। क्रिकेट का खेल नवाबों का खेल है, लॉर्ड्स का खेल है। ये बरतानिया की यकबस्ता हवाओं में नाइबीन ने खेला, नवाबों ने खेला और उन्होंने ये उसका महल वक़ू है। यानी इंग्लैंड के जो खेल के मैदान हैं वो सूट करते हैं क्रिकेट को। और मैं कहीं ये पहले अपने एक आर्टिकल में, जब अखबारी ज़माना था हमारा, उस वक्त मैंने कहीं अखबार में ये आर्टिकल लिखा था कि क्रिकेट का खेल उन लोगों को दामन फैला फैला कर बद्दुआएं देता होगा जो इसे उन ठंडी हवाओं के मुल्क से निकाल कर और बर्रे सग़ीर में ले आए, इस गर्म आबो हवा के मस्कन में, इस गर्म मरतूब आबो हवा के मस्कन बर्रे सग़ीर में ले आए। और यहाँ मैंने तो पाकिस्तान पंजाब के जो देही इलाके हैं साहब, मैंने वहाँ मई जून जुलाई में लोगों को तहमद बांधकर और एक टांग पर पैड बांधा हुआ है और ऊपरी तन पे सिर्फ एक बनियान या वो बंडी जिसे कहते हैं हम, वो उसने पहनी हुई है और जनाब क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट के साथ बलात्कार है जनाब। इस तरह का ना ये मौसम क्रिकेट को सूट करता है और ना ही ये अंदाज़े क्रिकेट, जिस अंदाज से अहले पंजाब बिलखुसूस जो देही इलाकों के शौकीन हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, वो जिस अंदाज से क्रिकेट को जो है उसके साथ बिला जबर करते हैं। मैं अगला लफ्ज़ कहा जाता हूँ कि मेरी अखलाक मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ये लफ्ज़ एक नेशनल मीडिया पे करूँ। तो ये क्रिकेट के साथ अन्याय है, जुल्म है। आप 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए ये 4 टीमें आपने बनाई हैं और उसमें आपका ख्याल जो आपने आश्कार किया है वो ये है कि ये 2027 नवंबर दिसंबर में जो क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप होना है उसके लिए जी हम पूल तैयार करेंगे 22 से 25 लड़कों का। और ख़ुद ही जब आप पर कोई आफत आन पड़ती है, कोई आपने जो है दलील देनी होती है, तो आप बोधी दलीलें दे के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी अभी तो 1.5 साल पड़ा हुआ है, 1.5 साल में हम ये कर लेंगे, 1.5 साल में हम वो कर लेंगे। तो जनाब ये 1.5 साल पहले मई और ये माह जुलाई में जो सख्त पीक का गर्मी का मौसम है उसमें आप ले भी मुल्तान गए। आप मुल्तान और सिब्बी दादू आप समझते हैं पाकिस्तान के गर्म तरीन खित्ते हैं, शहर हैं। तो यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट का ले जाना साहब ये खिलाड़ियों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। जो भी लोग मुल्तान में इसको इस वक्त करा रहे हैं शायद उनको खिलाड़ियों की सेहत से कुछ लेना देना नहीं है। जनाब क्रिकेट हमारे यहाँ से अब हम वापस इसको वहीं इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं जहाँ हमारी कौमी टीम खेल रही है और खिलाड़ियों ने वहाँ नहायत आसाइश के माहौल में, नहायत ठंडक के माहौल में नेट भी किया, जॉगिंग भी की, नॉकिंग भी की और प्रैक्टिस भी की। हर चीज़ जो है वहाँ हो रही है। जो नए कोच, बैटिंग कोच माइकल स्मिथ वहाँ तैनात किए गए, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है और अब असद शफीक उनकी कोई खबर नहीं है कि क्या वो टीम के साथ जाए ट्रिप पे ही हैं बहैसियत सेलेक्टर या वो वापस आ जाएंगे या आ गए हैं। इसका अभी तक हमें इतला नहीं है कोई। जब इतला होगी तो यकीनन हम आपको बताएंगे। उधर जनाब वेस्ट इंडीज़ की टीम पर यकीनन एक बुरी खबर जो है वो बिजली बनकर गिरी होगी कि अब वो जो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होना है उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं।
वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2 मरतबा की ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन है और इब्तदाई जो अव्वल 2 वर्ल्ड कप हुए थे वो दोनों वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीते थे क्लाइव लाइट की कप्तानी में। और उसके बाद में ये सिलसिला जो वेस्ट इंडीज़ की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो सीरीज़ थी, ये जो 2 मरतबा और हैट्रिक का मौका था, तो उस वक्त फिर कपिल देव की कप्तानी में भारत की टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर एक दुनिया को जो है वो वर्ताए हैरत में डाल दिया था कि भारत की टीम से ये तवक्को नहीं की जा रही थी कभी भी कि ये टीम भी वर्ल्ड कप जीत सकती है, मगर कपिल देव की कप्तानी में इस टीम ने अनोखा कारनामा किया और ये और वेस्ट इंडीज़ का जो हैट्रिक का ख्वाब था उसको भी चकनाचूर किया था। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इस साल भी, यानी ये दूसरा लगातार मुसलसल मौका है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफायर से होकर आएगी इस ओडीआई वर्ल्ड कप में 2027 के। तो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ साथ जो टीमों ने क्वालिफाई कर लिया उनमें हमारी बिहम्दिल्लाह पाकिस्तान की टीम भी शामिल है। इसमें जनाब अली ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है। इन टीमों ने जो है वो मैं दोबारा से आपको इनाम बताता हूँ और मेरे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मिल हो गया है, लेकिन मैं प्रोड्यूसर साहब की नाराज़गी मोल लेते हुए अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और वेस्ट इंडीज़ को अब क्वालिफायर से गुजर कर यहाँ तक आना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, जल्दी जल्दी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।